देखो, हम लोग आज बात करेंगे अबाउट द ब्रायोफाइटा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट किंगडम होता है, तो प्लांट किंगडम को ब्रॉडली हम दो भागों में बांट देते हैं, क्रिप्टोफाइटा एंड क्रिप्टोगेमी एंड फेंड्रोगेमी। हाँ या नहीं? तो क्रिप्टोगेमी में बताया तीन ग्रुप में बांट देते हैं हम इसको, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइटा ग्रुप है, इसके अंदर बेसिकली जो हम डील करते हैं मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट, ये दो ग्रुप होते हैं प्लांट के अंदर। इनको बेसिकली हम ब्रायोफाइट के अंदर डील करते हैं। और ये मेनली जो मोस्ट सेडेड एरियाज होंगे, मोस्ट सेडेड एरियाज माउंटेन्स पे, ठीक है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हिली रीजन जहाँ होता है ना, सेडेड रीजन जहाँ पे होते हैं, तो उन जगहों पे ब्रायोफाइट बहुत ज़्यादा होता है। इसे ऐसे समझो, इससे पहले जो ग्रुप था वो थैलोफाइटा ग्रुप था। जो थैलोफाइटा ग्रुप था वो बेसिकली एक ग्रुप था जो एक्वेटिक प्लांट का था। हाँ या नहीं? उसमें जितने भी एल्गीज थे सब एक्वेटिक थे। तो अब ये जो प्लांट्स हैं, ये इनको भी सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि दे आर मोस्टली ग्रोइंग इनटू द सेडेड एरियाज ऑफ हिली रीजन्स। ठीक है, सेडेड एरिया ऑफ हिली रीजन्स। ठीक है। दूसरी बात है, जो ये ब्रायोफाइटा है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियस प्लांट। एम्फीबियस प्लांट, वो इसलिए हम इसको कहते हैं एम्फीबियस प्लांट, क्योंकि जो एम्फीबियस प्लांट्स होते हैं, तो एम्फीबियंस वो ग्रुप होता है जिसके अंदर ऐसे एनिमल्स को हम रखते हैं एम्फीबियंस के अंदर, जो जैसे मेढक है, जो प्लांट पानी और लैंड दोनों पे रह सके। तो ये वो प्लांट्स थे जो सबसे पहली बार एक्वेटिक मीडियम से और लैंड पे टेरेस्ट्रियल रीजन पे डेवलप होना शुरू हुए थे। सो दैट्स व्हाई दे हैव द एबिलिटी टू लिव बोथ इन द लैंड एज वेल एज प्लांट, लैंड एज वेल एज इन वाटर। तो क्योंकि ये जो प्लांट किंगडम है ब्रायोफाइटा, तो इसे हम एम्फीबियस प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि दे हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव, दिस प्लांट हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव even in the water as well as on the land. So because of this nature they are also called as amphibious plant or not. तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, which group of plant is called as amphibious plant? Which group of plant is called as amphibious plant? तो ब्रायोफाइटा जो ग्रुप होता है, so that is called as एम्फीबियस प्लांट और नॉट। अब देखिए, एक बात समझिए, मैंने आपको बताया था कि जो थैलोफाइटा होता है, तो थैलोफाइटा ग्रुप एक ऐसा होता है जिसके अंदर हम रूट, लीफ और स्टेम को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रायोफाइटास होते हैं, इनके अंदर हम रूट, लीफ और ये स्टेम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात अलग है कि दे लैक ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू roots, but they can be easily differentiated into root, leaf and stem. हम ये बता सकते हैं कि this is root like structure, this is stem like structure, this is leaf like structure, so that can be easily differentiated. ठीक है, तो ये एक ग्रुप है जिसके अंदर दो true leaf, stem and root are not present, but what happens, but the leaf like or root like or stem like structures are present, so they can be differentiated into root, leaf and stem. आया समझ में? अब एक छोटी सी बात देखिए, जो ये ब्रायोफाइटा ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो ये ब्रायोफाइटा ग्रुप्स के अंदर की बात करें हम, तो दे, इफ वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन पार्ट है, इसके अलावा इसमें ट्रू वस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। ये प्लांट्स जो नॉर्मली देखोगे, जो जहाँ पर नदियाँ होती हैं या नाले होते हैं या नहर होती हैं, तो उनके जो कोस्टल एरियाज होती हैं, ठीक है, वो सेडी रीजन होते हैं, मॉइस्ट रीजन कंटेन करते हैं। तो उन जगहों पे ह्यूज अमाउंट में आपको ब्रायोफाइटा प्लांट्स मिल जाएंगे। इनमें सबसे पहचानने का अच्छा तरीका ये होता है, इनमें ब्रांचेज नहीं होते हैं। जो स्टेम्स होंगे ना, उनमें ब्रांचेज नहीं होते हैं, और ये झाड़ियों के हाइट के होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी हाइट के नहीं होते हैं। ठीक है, मीडियम साइज के होते हैं, छोटे से साइज के होते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए, हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है।
यदि हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आपको मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। yes, sir. और गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उनके अंदर, हाँ या नहीं? yes, sir. तो जो सेक्स ऑर्गन होता है आपका ब्रायोफाइट के अंदर, वो मल्टी सेलुलर होता है। यहाँ तो यूनिसेलुलर है, ये जो रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइटा के अंदर, तो वो कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर होता है। अब देखिए, जो ब्रायोफाइटा होगा उसके अंदर सेक्स ऑर्गन होंगे या नहीं होंगे? yes, ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। अब दो तरह के सेक्स ऑर्गन होता है, एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो ब्रायोफाइटा के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम, उसे क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं आर्किगोनियम। उसे क्या कहते हैं? आर्किगोनियम। इसे याद रखने के लिए ऐसे करो, याद रखो, जैसे तुमने 10th क्लास में फ्लावर पढ़ा होगा। yes, तो फ्लावर में ना एक तो आपका ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर में, स्टेमन होता है। yes, स्टेमन एंथर और फिलामेंट को मिलकर बनता है। yes, एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। yes, एंथेरेडियम, एंथर से एंथेरेडियम। तो एंथ्रीडियम जो हुआ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और आर्किगोनियम कहने का मतलब हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये बेसिकली एक फ्लास्क शेप, किस शेप का होता है? फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, विच इज प्रोड्यूसिंग ए सिंगल एग। विच इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? सिंगल एग। ठीक है, तो ये चीज प्रेजेंट होता है। आया समझ में? अब एक बात समझिए, इसमें क्या होता है, जो आपका एंथ्रीडियम होता है, ठीक है, तो एंथ्रीडियम फ्यूजेस विथ आर्किगोनियम एंड फॉर्म जाइगोट। ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा? दोनों फ्यूज होगा तो जाइगोट बनाएगा। एंड द जाइगोट इमीडिएटली अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। जो ये सेक्स गैमेट्स हैं, गैमेट्स फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जाइगोट तो बनना जरूरी है, कि जाइगोट बन रहा है तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो होता है वो तुरंत किस डिवीजन में जाता है? रिडक्शनल डिवीजन में, मतलब मियोसिस। रिडक्शनल डिवीजन में जाता है। और रिडक्शनल डिवीजन में जाने के बाद वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है, इट अंडरगो रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। और जो ये स्पोरोफाइट्स होते हैं, दे आर फ्री लिविंग। तो ये अपने आधी लाइफ इस तरीके से स्पोरोफाइट फॉर्म में बिताते हैं। ठीक है, और इसके बाद दे विल डू द फोटोसिंथेसिस एंड ड्राइव देयर न्यूट्रिशन और फॉर्म देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और उसके बाद वो फिर एक रिडक्शनल डिवीजन में जाकर गैमेट्स को फॉर्म करेंगे। एंड द सेम प्रोसेस विल बी कीप ऑन रिपीटिंग और नॉट। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें कि ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है, तो ब्रायोफाइटा का जो एग्जाम्पल है उसमें सबसे ज्यादा, एक हम इकोनॉमिकल पर्पस से बात करें तो स्पैगनम जो होता है, और जैसे मॉसेस और लिवर वोडका की बात कही थी, स्पैगनम एक तरह का मॉसेस है। ठीक है, जो हमारे लिए काफी ज्यादा न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। इसे हम जो पैकेजिंग वर्क होता है, तुम देखोगे ना कि वो थर्मस बनाते हैं तो उसमें बीच में ना घास फूस टाइप का कुछ चीज डालते हैं। ठीक है, वो स्पैगनम होता है जो कि शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जल्दी टूटता नहीं है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जब दूर दूर जगह के लिए, तो उनमें पैकेजिंग वर्क करने के लिए हम इसको यूज करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि पूरा का पूरा जो ब्रायोफाइटा है उसको हमने दो ग्रुप में बांट रखा है, मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट। तो सबसे पहले हम लोग लिवरवॉर्ट की बात करते हैं, लिवर वॉट्स की। ठीक है, तो लिवर वॉट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये ब्रायोफाइटा है तो ये मॉइस्चर रीजन में प्रेजेंट होगा, और वहाँ पर कॉमनली डैम्प प्लेस होना चाहिए जहाँ पर मॉइस्चर की जो कंटेंट्स हों वो ज़्यादा अमाउंट में हो। इसके अलावा जो आपका इस लिवर वॉट के अंदर आता है मर्केंसिया, कौन कौन से प्लांट आते हैं? मर्केंसिया।
ठीक है, रीसिया, मर्केंसिया, ये जितने भी होते हैं दे ऑल कम अंडर दिस ग्रुप। इनकी पहचान क्या होती है? इनकी पहचान होती है इनके टिप पर, जो टिप पोर्शन होगा, ठीक है, तो टिप पोर्शन के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम कहते हैं गैमी, ठीक है, या गैमी कैप्सूल के नाम से इसे हम जानते हैं, कैप्सूल के नाम से ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं समझ में आ गया? तो कैसे इसकी पहचान होगी वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। देखने में इनके जो जहाँ पे कैप्सूल लगा रहता है, मतलब गैमी होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो वो पर्टिकुलर रीजन जो होता है उसमें थैलस टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसमें रूट लिप स्टेम में नहीं, एक ऐसे थ्रेड लाइक ऐसी चीज मूव कर रहा होगा और ऊपर में ऐसे लगेगा ऐसे कैप्सूल प्रेजेंट है और इसके ऊपर एक कैप प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं गैमी, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? गैमी। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। मॉसिस दूसरा एग्जाम्पल आपका है मॉसिस ग्रुप का, ठीक है। तो मॉसिस के अंदर 2 स्टेज में उसका लाइफ साइकिल पूरा होता है। जो लाइफ साइकिल होता है ना, जो लाइफ साइकिल करने का मतलब है वो द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ विच इज अंडरगोइंग ए इंडिविजुअल फॉर कंप्लीटिंग देयर 2 फेजेस, तो उसे क्या कहेंगे? लाइफ साइकिल। तो जो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है मॉसिस का, ठीक है, उसके अंदर 2 स्टेज होते हैं, एक प्रोटोनीमा स्टेज होता है, प्रोटीनीमा स्टेज, ठीक है, विच इज बेसिकली डायरेक्टली डेवलपिंग फ्रॉम द स्पोर, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा स्टेज। और जो सेकेंड स्टेज होता है वो लीफी स्टेज होता है, लीफी स्टेज, जिसमें वो डेवलप होते हैं और लेटरल बर्ड्स के फॉर्म में वो डेवलप होते हैं और वो प्लांट के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। तो जो सेकंड फेज वो दिखाई देता है वो लीफी फेज होता है, जिसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसमें डेवलप शुरू हो जाते हैं, ठीक है, एंड दे आर मल्टी सेलुलर एंड द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज सोन इन देम, ठीक है। तो ये चीज होता है। इसके अंदर यदि हम बात करें एग्जाम्पल्स की, कौन कौन से प्लांट्स हैं जो ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं, तो वो हो जाएंगे फ्यूनेरिया, ठीक है, स्फैगनम, तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? मॉसिस, ठीक है। तो ये चीजें रखना, इनको याद रखना। इनमें तुम्हें अब याद करने के यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तुम्हारे, ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। इसमें एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम के बारे में तो ज्यादा याद रखना, और मॉसिस और लिवरबॉट इनके एग्जाम्पल हैं, इतने याद रखना है तुम्हें, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइटा ग्रुप, ठीक है। बंद।